महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है किससे हमारी नजदीकियों के, कम तो नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। तो आज हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात किए थे। इस बार रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कि अगर कोई फंक्शन, समझिएगा ध्यान से, कि कोई फंक्शन इस तरह से दिया रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली, जो रिड्यूस कर सके किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसी को बोला जाता है ये। तो यहां पे लिखा हुआ है कि इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ, समझिएगा किस फॉर्म में है, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू इंटू वाई टू द पावर एन। अब यहां पे एक्चुअली जो दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म नहीं है, उस तरह का लगता है, ठीक है। कभी कभी होती ना कि प्यारी क्वीन लगती है बट प्यारी नहीं होती है। यहाँ पे y टू दी पावर जो n आया हुआ है वो तो नहीं होगा, तो डेरिवेटिव की प्यारी क्वीन, और यहाँ पे y आया हुआ है, तो भाई क्वीन की सौतन आ गई। अब इसको क्या कहा जाता है, ये जो फॉर्म है इसको क्या कहा जाएगा, समझिएगा ध्यान से। इसको कहा जाता है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कहा जाता है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, नोट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आया? अब यहां पे बात वही, कंडीशन वही, ठीक है, हाल वही है, खाल वही है। तो वेर आपको एक चीज मैं बता दूं कि P और Q जो है ये फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। चलिए ये बात तो वही रहेगा, ये बात तो वही रहेगा। अब यहाँ पे करना क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, कैसे रिड्यूस किया जाएगा, कैसे रिड्यूस किया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ Q आना चाहिए, यहाँ पे y टू दी पावर n खत्म होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, हेयर हेयर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर Q इंटू वाई टू दी पावर n, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये हटना चाहिए क्योंकि सिर्फ क्वीन रहना चाहिए, क्वीन के साथ ये नहीं रह सकती है ना, रानी के साथ ये नाचने वाले दासी थोड़ी रह सकते हैं, ठीक है। कहते ना कि रानी बनने के लिए मर्यादाओं की आवश्यकता होती है। मैंने अक्सर खूबसूरत चेहरे को महल में नाचते देखा है। एनीवे यहां पे बात करते हैं, यहां पे सिर्फ क्यू लाना है, यहां पर सिर्फ क्यू लाना है। तो ये तो एलिमिनेट करना है, y टू दी पावर n को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट कैसे होगा भाई, तो यहां पे एक आपको तरीका है, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय y टू दी पावर n। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? y टू दी पावर n से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, डिवाइड करने। अब यहां पे डिवाइड होगा तो कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, ये तो आपको याद होगा, dy बाई डी एक्स प्लस क्या था, प्यारी यानी पी वाई बराबर क्वीन के साथ यहाँ पे y टू द पावर n माइनस वन है, ठीक है। सॉरी n माइनस वन नहीं है, n है, n है। अब यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, y टू द पावर n से, तभी तो यहाँ पे सिर्फ q आएगा। तो यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 1/, y टू दी पावर n, यानी डिवाइड करना है, यहाँ पे भी डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दीजिए आप ध्यान से y टू दी पावर n, और यहाँ पे भी डिवाइड कर दीजिए y टू दी पावर n। अब समझ में आया एक बात, ठीक है। अब ये निंजा टेक्निक है इसको हटाने का। अब ये तो हट गया, ये तो कट गया, बाकी तो रह गया। तुम चले गए तो क्या वीरानियां तो रह गई, कहते ना,
कुछ न रह सका जहां वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या कहानियां तो रह गई। तो ये तो चला गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो y टू द पावर n dy बाई dx, dy बाई dx प्लस, अगर हम आपको ऐसे बताएं तो p बटे y को नीचे लेके आ जाए, इस पे पावर अभी 1 है, नीचे आएगा तो -1, यानी y टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर यहाँ पे अब क्वीन हो गई अकेले। अब ऐसा करना है, यहाँ पे तो सिर्फ dy बाई dx चाहिए, 1 बाई y टू द पावर n तो हटाना है, ये तो ऐसे नॉर्मली हटेगा नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करें, इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख देता हूं जो कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि कभी कभी आप लोग को ना सब कुछ सामने रहता है फिर भी नहीं समझ में आता है। तो dy बाई dx प्लस, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं p इंटू 1 बाई वाई टू द पावर n माइनस 1 बराबर q, ये y जैसा फंक्शन हो गया। अब जो y जैसा फंक्शन है तो यहाँ पे सिर्फ हमको लाना है y, y जैसा फंक्शन कोई t ला दीजिए, ठीक है, या कुछ भी मतलब मान लीजिए। तो इसको ना मान लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। लो मान लिया मैंने। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मानते हैं तो पुट 1 बाई वाई टू द पावर n माइनस 1 बराबर t, ये मैंने मान लिया। अब जो माना, चलो देखो इसको ना इक्वेशन 1 ले लो, इसी में पुट करना है सब कुछ, और इसको इक्वेशन 2 ले लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, समझिएगा ध्यान से, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये डिफ्रेंशिएट होने के लिए पहले इसको ऊपर लेके चलो, ठीक है। ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या होता है, यहाँ पे देखो नीचे अगर प्लस में है तो ऊपर जाते पे माइनस हो जाता है, तो y का पावर माइनस n माइनस 1, मतलब इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक पहले आ जाएगा, 1 माइनस n हो जाएगा बराबर यहाँ पे t। अभी डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, अभी डिफ्रेंशिएट यहाँ पे लिख दिए हैं बट अब करेंगे। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 माइनस n इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1 इंटू, अब y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx बराबर यहाँ पे हो जाएगा dt बाई dx, dt बाई dx। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस n, और ये y नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये y कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि देखो -n है पावर, और यहाँ से अगर नीचे आ जाए तो y टू द पावर n हो जाएगा, और dy बाई dx बराबर dt बाई dx। अब आपको देखिए यहाँ पे जो वैल्यू पुट करना है, तो इसमें 1 बाई वाई टू द पावर n dy बाई dx सिर्फ है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसको क्या करो, उधर भेज दो। तो 1 बाई वाई टू द पावर n dy बाई dx, dy बाई dx बराबर, अब ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 1 बाई 1 माइनस n और dt बाई dx, ये आया dt बाई dx आ गया। क्लियर है ये बात? अब इसको समीकरण 3 मान लो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो रे भाई, गौर से देखो रे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 बाई वाई टू द पावर n dy बाई dx। यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो इसके जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, तो इतना पुट कर सकते हैं, देखिए ये पुट कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? और 1 बाई वाई टू द पावर n माइनस 1 को क्या माने हैं, t माने हैं, तो इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, है ना। क्लियर है ये बात? चलिए तो अब यहाँ पे बात करते हैं समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 इंप्लाइज कर लेते हैं, 1 इंप्लाइज में क्या हो जाएगा कि 1 बाई वाई टू द पावर n dy बाई dx प्लस p इंटू 1 बाई वाई टू द पावर n माइनस 1 बराबर q। अब यहाँ पे जो जो पुट करना है वो पुट करते हैं, 1 बाई
y टू द पावर n डिवाइड बाई dx की जगह पे कितना पुट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई n माइनस 1 dt बाई, सबको t के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, dt बाई dx, ये हो गया इसके जगह पे, इतना के जगह पे ये हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस है तो प्लस, अब p तो रहेगा ही भाई, p तो प्यारी है, प्यारा है वो तो रहेगा। अब देखो 1 बाई वाई टू द पावर n माइनस 1 के जगह पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, तो यहाँ पे t आ गया। अब यहाँ पे q के साथ तो कुछ नहीं हुआ था छेड़छाड़, तो ये तो यही रह जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज को ना मैं दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, 1 बाई n माइनस 1, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स प्लस डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टी बराबर क्यू प्लस पी टी बराबर क्यू, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें ये अकेले रहता है, यहाँ पे 1 बाई एन माइनस 1 जो है इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एन माइनस 1 से गुना कर दीजिए, एन माइनस 1 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। चलिए देखिए, तो यहाँ पे n माइनस 1 से गुना करेंगे, ये तो पहले से था, n माइनस 1 पहले से था, dt बाई डी एक्स, ये और ये पहले से था, इसमें गुना कर दीजिए। अब एक तरफ तो गुना नहीं कर सकते, तो n माइनस 1 इसमें भी गुना किया जाएगा, बराबर n माइनस 1 इसमें भी गुना किया जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे ये हो जाएगा कैंसिल, तो आएगा dt बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे p इंटू, देखो ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, तो p इंटू 1 माइनस एन t, ये y के जगह पे आ गया, y के फॉर्म में आ गया, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे आपको q इंटू एन माइनस 1, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, क्या दिक्कत है इसमें। तो ये जो आया समझिएगा ध्यान से, तो जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई हाँ, प्यार में हद से गुजर जाना है। बताइए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो ये हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसको सॉल्व कर लो फर्दर, सॉल्व फर्दर एज, फर्दर मतलब आगे, ठीक है, फर्दर एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है ये बात? तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है।